डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये बात तो अब जौहर साहब भी कह रहे हैं कि एक तो ये आम तौर पे हमें मालूम भी है कि ट्रंप तनाज़ात के हल के हवाले से वो चाहते हैं कि उनको कुछ अचीवमेंट्स मिले दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन एक आम तासुर ये भी है कि ट्रंप और बिलखुसूस अमेरिका ओवरऑल आइसोलेशन में अपने फैसले जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से नहीं करते जहाँ ईरान की बात हो। और आपकी नज़र में इसराइल की हिमायत इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को किस हद तक दरकार है? खबर ये है कि अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हुई जिसमें नेतन्याहू ने उनसे कहा कि ईरान पर एतमाद न किया जाए। सो आपकी नज़र में इसमें क्या रवैया होगा इसराइल का इस मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, डेफिनेटली वो तो उसको स्पॉइलर ही है और उनकी तो सारी की सारी सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस इसी चीज़ पे है। उन्होंने तो साढ़े 4 साल जो हैं ये जो लगाए हैं वो ईरान को ये सारे का सारा जो रीजनल डिटरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था ख़त्म करने में लगाए हैं। तो वो समझते हैं कि ये सिचुएशन कभी भी आज तक उनके लिए इससे पहले नहीं आई इतनी फिज़िबल, और अब मौका है कि हमें ईरान के अंदर जाना चाहिए। वो तो ये सोच के बैठे हुए हैं। सो ईरान से इज़राइल से तो कोई उम्मीद नहीं हमें जो है वो उनको किसी को भी होनी चाहिए। लेकिन हम्म। एक चीज़ है कि जो स्टीव विटकॉफ है या प्रेसिडेंट के जो सन इन लॉ है, हम्म। अगर ये टॉक्स में इन्वॉल्व है तो इट मींस दे रियली वांट एन आउटकम। बिकॉज अगर उनको गजा में भेजा गया या यूक्रेन में थे तो वो वाकई कोई आउटकम चाहते हैं, और जिस तरह बैस साहब बात कर रहे थे या कामरान साहब बात कर रहे थे, वो बेसिकली एक आउटकम चाहते हैं। वो आउटकम किस तरह का होगा, क्या होगा, अभी तो स्कोप तय करना है। अभी स्कोप का पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी यही डिमांड्स हैं कि जी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज कम करें, जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको जो है वो ख़त्म करें, या अपना जो एनरिचमेंट किसी किस्म की ना करें, ईरान मज़ीद क्लैरिटी लेके आए, और ये सारी चीज़ें जो है वो ईरान क्या ख़त्म करने को तैयार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक जो आपने पहले बात की कि ईरान क्यों इंटरेस्टेड नहीं है रीजनल ममालिक को साथ हम्म। लेके बात करने में, मेरा ख्याल है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ईरान ये समझ रहा है कि ईरान ने हमेशा इन तमाम मुल्कों के साथ बराबरी के साथ जो है वो बात की है, और ये मौका है कि ये बेसिकली एज ए गारंटर और एज ए सपोर्टर ऑफ ईरान अमेरिका के सामने ईरान को लेके जा रहे हैं कि आए बैठे टेबल से ईरान पे बात करें। तो ईरान ये समझता है कि वो मजीद कमज़ोर होगा रीजन के अंदर। उसकी जो पोजीशन इस वक्त है वो प्रॉक्सीज की वजह से बेशक हम्म। कॉम्प्रोमाइज हुई है, इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन ईरान अपने रीजनल प्लेयर्स के साथ बराबरी के सतह पे करना चाहता है। और अगर कल को रीजनल प्लेयर्स गारंटर बन जाते हैं तो ईरान उस इंडिपेंडेंट के अंदाज के साथ या अपनी मर्जी के साथ रीजन में एक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईरान की अपनी एक रीजनल राइवरी भी तो है ना, वो जो अरब्स हों, टर्क्स हों, बाकियों के साथ, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। हम्म। सो स्टीव विटकॉफ का मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे होना, अमेरिकी सदर चाहेंगे कोई कंसेशंस लें। पहले वो कहेंगे जी हमने बॉम्ब किया, फिर वो कहेंगे हमने ईरान का प्रोग्राम जो है वो डिप्लोमेटिकली हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसराइल की जो बात आप कह रही थी, इसराइल की हमेशा एक चीज़ होती है कि वो समहाउ मैनिपुलेट करना चाहता है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, अमेरिकन जी। जो डिसीजन मेकर होते हैं उनकी ओपिनियन को। तो वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी शरारत वो करते रहें। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन एक और भी हमें मालूम है, आगे आपकी मसरूफियत है, इस पर भी आप बात कर लें। हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से इसराइली मीडिया वो बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है। वो आर्टिकल्स के ज़रिए हमें नज़र आता है कि उसमें कुछ ख्वाहिश का इजहार भी है। जो बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, उस हवाले से भी एक सोच यहाँ पर पाई जाती है पाकिस्तान में कि ये भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और ये इसराइल की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि जो असलहा है उसको वो ख़रीदने के लिए जो है उसके लिए फ़ंड्स दिए गए। CNN की कल एक खबर भी है कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी असला छोड़कर गए थे वो इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में। सो इसको पाकिस्तान के तनाजुर में कैसे देखा जाए, डॉक्टर शीमा साहब? देखिए, रिसेंटली जो जून की जंग हुई थी ईरान की और इसराइल की, उसमें एक चीज़ थी कि मेडिटेरेनियन से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक उस वक़्त जो इसराइल है उसकी एक एयर सुप्रीमेसी थी। तो वो देखें, उस चीज़ को समझना चाहिए कि इसराइल कितना डोमिनेंट है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके आपके बॉर्डर तक वो डोमिनेट किया होता है। दूसरा, जब वो ईरान को देखते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको बलूचिस्तान देखना पड़ता है, और फिर ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो एक बॉर्डर के ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं माजी में जो हमने देखा, उसके बारे में खबरें आती रही हैं, उसको भी जारी बात है वो स्टडी करते हैं। एंड देन फिर इंडिया ने जिस तरह बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, और फिर इंडिया और इसराइल ने मिलकर जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर जो पेनिट्रेशन की है, जैसे आपको पता होगा कि कतर के अंदर इनके 9 नेवी के लोग पकड़े गए थे इंटेलिजेंस करते हुए। फिर ईरान के अंदर इंडियंस जो है वो एक्सपोज इस तरह हुए कि राइट आफ्टर जब जंग की खत्म हुई ईरान की और इसराइल की,
तो ईरान ने जो वीजा ऑन अराइवल था इंडियंस का वो खत्म कर दिया, नोइंग के इंडियंस जो है वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहे थे एंड दे वर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। जो पेनिट्रेशन उन्होंने इंडिया को दे दी थी ईरान के अंदर, वो ईरान ने समझा वो गलती। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया एंड इजराइल ये समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को भी ऑफ बैलेंस रखना चाहिए, और बलूचिस्तान जो है वो एक इलाका है जहां पे इंडिया समझता है कि वो अपनी इन नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए ऑलरेडी पेनिट्रेट किया हुआ है, और कल को हो सकता है इन्हीं प्रॉक्सीज को किसी एक सिविल वॉर के लिए विद इन ईरान भी वो लॉन्च कर सकते हैं। ग्रेटर मेरा ख्याल है कि इस चीज ठीक है, ग्रेटर प्लान के तौर पे अब इसको देखा जा रहा है। कामरान साहब, कामरान यूसुफ साहब की तरफ, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान, आपके ख्याल में ये जो हालिया वाक़यात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पेश आए हैं, अपनी नौयत के कोऑर्डिनेटेड हमने जो अटैक्स देखे उसमें अपनी नौयत के पहली बार हमें नज़र आया इस तरह की कोऑर्डिनेशन, जहाँ हमारी अपनी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसमें जिद्दत लाने के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं और बात हो रही है, वहीं पर इन ममालिक की जो बरह रास्त इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और फिर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के जरिए ईरान के तनाजुर में जो एक और डिबेट है, ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, बलूचिस्तान हमेशा से हम ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सुनते थे, ग्रेट गेम इन एशिया, और उसमें बलूचिस्तान का हमेशा जिक्र आता था जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वहाँ पर अनरेस्ट भी चाहते हैं या चाहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान का उस तरीके से कंट्रोल ना रहे। और ये जो हालिया अगर आप वाकयात को देखें तो जो पहलगाम वाक़े के बाद, अगर आप अदरवाइज ये हमें पता तो है कि एक प्रॉक्सी वॉर, सब कन्वेंशनल वॉर जो है भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और बलूचिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद अगर आप देखें उनके कई रिटायर्ड जो जर्नैल हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं इंडिया के, उन्होंने पब्लिकली ओपनली आके अब वो ये कहते हैं कि जो भारत है उसको कई फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को डिटर करना होगा। एक तो जो उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ इस तरह के जो ग्रुप हैं BLA वगैरह या TTP खास करके बलूचिस्तान के अंदर खुलकर अब वहां पर बात करते हैं कि हमने इन ग्रुपों को सपोर्ट करना है। तो आप अगर ओवरऑल पैटर्न देखें बलूचिस्तान के अंदर, ओवरऑल तो हमें एक अनरेस्ट नजर आता है। लेकिन जब से अफगान तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान की वहां पर जो इंसर्जेंसी हो, तो उसमें आपको एक स्पाइक नजर आता है एकदम से। और फिर पहलगाम वाक़े के बाद भी अगर आप देखें तो क्लियरली यहाँ पर जो इंडिया है और उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इसराइल का भी बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है कि सम और दी अदर के जो इंडिया जैसे है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ही मामलात में उलझा रहे और कभी भी बलूचिस्तान में उस तरीके के अमन ना आए। और उसकी एक और वजह ये भी है, क्रिटिकल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, फिर चाइना की जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, गवादर पोर्ट, ये वो तमाम जो मामलात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आपको एक अनरेस्ट नजर आ रहा है। और इसमें आपको दो राय नहीं है कि इसमें हमारी अपनी कोताहियां अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो खुलकर अब बलूचिस्तान के अंदर खेल रहे हैं और उसको काउंटर करने के लिए डेफिनेटली हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर भी रहे हैं, बट आई थिंक वी नीड टू डू मोर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।